तहरीक इंसाफ के लिए सर्द मौसम में गर्म हवाओं का सिलसिला चल रहा है। एक तरफ पार्टी तकसीम का शिकार है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो बैकडोर राब्तों से अपने मामला हल होने की उम्मीद बांधे हुए थी, अब भी उसकी उम्मीद बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया जा रहा है कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को तीसरा खत भी लिख दिया है। जाहिर है इन खतूत से तो ये तासुर मिल रहा है कि बानी पीटीआई आर्मी चीफ से एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि आर्मी चीफ इसकी खुद तरदीद कर रहा है। आज वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में दिए गए ज़ोराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा, अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। अब आर्मी चीफ के ये 3 जुमले पीटीआई पर भारी पड़ेंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ पाक फ़ौज से इलेक्शन धांधली और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मदद मांग रही है, लेकिन पाक फ़ौज के सरबराह वाज़े कर रहे हैं कि वो सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यही वजह है कि आर्मी चीफ ख़त मिलने की सूरत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले करने की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब आर्मी चीफ ख़त ना मिलने की तरदीद कर चुके तो तहरीक इंसाफ ये दावा क्यों कर रही है कि उसने 3 खतूत आर्मी चीफ को भिजवाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ सिर्फ ख़त लिख कर इसके मंदरजात मीडिया पर नशर करके शेयर करके इस्टेब्लिशमेंट से कह रही है कि उसकी बात को सुना जाए, जबकि इस्टेब्लिशमेंट इस मामले से ख़ुद को दूर रखना चाहती है, जो बहरहाल पीटीआई के लिए सियासी सदमे से कम नहीं है। बानी पीटीआई के तीसरे ख़त का चर्चा मीडिया पर हो रहा है और मीडिया पर इसके मंदरजात भी सामने आ चुके हैं, जिसमें बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि मैं अपनी ज़ात के लिए कोई डील या अपनी जमात के लिए किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मांग रहा। बतौर साबिक वज़ीर आज़म और मुहिब वतन पाकिस्तानी मुझे सिर्फ अपनी फ़ौज की साख की बहाली और वतन अजीज़ का मफाद मकसूद है। इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ के बायस अवाम और फ़ौज के दरमियान हम आहंगी नहीं है। अब फ़िलहाल तो इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई से कोई हम आहंगी नहीं चाहती, जो आर्मी चीफ के बयान से साफ ज़ाहिर है, झलक रहा है। अब ऐसे वक्त में जब आर्मी चीफ बानी पीटीआई का ख़त पढ़ने को तैयार नहीं है, जहाँ तहरीक इंसाफ को फ़िलहाल बैकडोर राब्तों के ज़रिए कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है, तो वहीं पर तहरीक इंसाफ में तकसीम शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। पार्टी पॉलिसी पर ना चलने वाले अरकान को पार्टी से निकालने का अमल शुरू कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत को भी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर पार्टी से निकाल दिया गया। वो मशहूर कॉल है, पहले सोचो फिर बोलो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे शेर अफजल मरवत को बगैर सोचे समझे बोलने की भारी कीमत अदा करना पड़ी है। अब शेर अफजल मरवत की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शेर अफजल मरवत के शो कॉज नोटिस के जवाब और इकदामात के जायज़ा लेने के बाद उन्हें निकालने का फैसला किया गया। दर हकीकत गुज़श्ता माह शेर अफजल मरवत को पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस इशू किया गया, जिसमें शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक लंबी चार्जशीट तैयार की गई थी, जिसमें कहा गया था कि शेर अफजल मरवत बगैर सोचे समझे बोलते हैं, जिसका नतीजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। शो कॉज नोटिस में शेर अफजल मरवत को मुखातिब करते हुए कहा गया था कि आपके बयानात के हवाले से बानी पीटीआई को आगाह किया गया। बानी पीटीआई की हिदायत के बाद पार्टी की जानिब से रवैया बेहतर करने से मुतालिक शो कॉज नोटिस जारी किया गया। शो कॉज नोटिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत को 7 दिन के अंदर पार्टी को तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराने की हिदायत की गई थी। अब जाहिर है तसल्ली बख्श जवाब ना देने पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल बाहर किया गया है। दर हकीकत सवाबी जलसे में भी सामने आई, वो शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की एक बड़ी वजह भी बनी। सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत में हालिया दिनों में वाज़े इख्तलाफात भी थे और दोनों रहनुमाओं में पार्टी पॉलिसी को लेकर लफ्जी गोलाबारी भी हुई थी, लेकिन इसके बाद दोनों रहनुमाओं में वक्तन फ़वक्तन सीज़ फायर भी हुआ। लेकिन 8 फरवरी को होने वाले सवाबी जलसे में, जिसमें शेर अफजल मरवत को स्टेज पर जगह नहीं मिली थी और ना ही उन्हें तकरीर का मौका दिया गया था, जिस पर सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान शेर अफजल मरवत ने स्टेज पर मुखालिफ नारे भी लगवाए, जिस पर सलमान अकरम राजा ने जो है तल्ख जुमले भी बोले, तल्ख लहजे में कहा कि जहाँ कोई बदतमीज़ी नहीं चलेगी, ये बानी पीटीआई की जमात है। सबसे पहले उसकी झलक आपके सामने रखते हैं कि उस रोज़ सवाबी जलसे में हुआ क्या था। अब असल कहानी यहाँ से शुरू हुई, जिसके बाद शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया। जाहिर है शेर अफजल मरवत की पार्टी में मुखालिफत तो थी, जिसमें सलमान अकरम राजा का भी नाम लिया जाता है, लेकिन सलमान अकरम राजा अपनी सफाई में कहते हैं कि शेर अफजल मरवत की पार्टी से बेदखली में उनका अमल दखल नहीं है, पर यह पार्टी का अंदरूनी फैसला है। अब शेर अफजल मरवत के पार्टी से निकाले जाने के बाद उनकी हिमायत में बोलने वाले भी सामने आ रहे हैं, जिनमें जुनैद अकबर और शहरयार आफरीदी भी शामिल हैं। जुनैद अकबर कहते हैं कि शेर अफजल मरवत के मामले से लाइल्म हूँ, अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं बानी पीटीआई से मुलाकात करूँगा और उनको नजरसानी की दरख्वास्त करूँगा, जबकि शहरयार आफरीदी कहते हैं कि मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, जिसमें मेरे सामने पार्टी से निकालने के हवाले से कोई बात नहीं। अब यह खबर भी गर्दिश कर रही है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के हवाले से बानी पीटीआई को मिस गाइड किया गया, जबकि पीटीआई के बहुत से रहनुमा शेर अफजल मरवत के पार्टी से निकाले जाने पर लाइल निकले, जिससे यह तासुर उभर रहा है कि पार्टी में शेर अफजल मरवत की मुखालिफत करने वालों में
बड़ी मनसूबाबंदी के तहत उन्हें पार्टी से निकलवाया है। वो रहनुमा जो शेर अफजल मरवत की हिमायत कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल पर भी सवाल उठ रहा है कि आया शेर अफजल मरवत की हिमायत में बोलने पर उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और यही सवाल अली अमीन गंडापुर के मुस्तकबिल के हवाले से भी उठाया जा रहा है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या अली अमीन गंडापुर को भी वज़ारत आला के ओहदे से हटा दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी में उनको भी मुखालिफत का सामना है और हाल ही में उन्हें पार्टी के सूबाई सदर के ओहदे से हटाया गया है। और ऐसे में शेर अफजल मरवत की भरपूर हिमायत करते वो नज़र आ रहे हैं, जो अली अमीन गंडापुर की मुश्किलात बढ़ा सकता है। आज बानी पीटीआई से मुलाकात में भी उन्होंने शेर अफजल बारिश की। इस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से शेर अफजल मरवत के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त भी की। वज़ीर आला ने बानी पीटीआई से स्वाबी जलसे, पार्टी और दीगर सियासी उमूर पर तफसीली बातचीत की। अब देखना यह है कि बानी पीटीआई शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने पर नज़रसानी करते हैं या नहीं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर तो शेर अफजल मरवत के शाना बशाना नजर आ रहे हैं। उन दोनों के दरमियान दोस्ती का गहरा ताल्लुक वाज़ेह नजर आता है। यहाँ तक कि स्वाबी जलसे में जब शेर अफजल मरवत को खिताब नहीं गया तो इस दौरान अली अमीन गंडापुर खिताब करने आए और शेर अफजल मरवत ने उनसे माइक लेते हुए ये कहा था कि जो अली अमीन गंडापुर बात करेंगे वही मेरा मौक़िफ़ होगा। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर पर कई मौके पर शेर अफजल मरवत की तरफदारी करते जो है वो चीज़ें दिखाई दी। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि शेर अफजल मरवत अच्छे लीडर हैं जिन्होंने पार्टी का कोई नुकसान नहीं किया। अली अमीन गंडापुर मरवत साहब से मुताल्लिक क्या राय रखते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। अब अगर शेर अफजल मरवत के मामले पर बानी पीटीआई नज़रसानी नहीं करते और अली अमीन गंडापुर शेर अफजल मरवत का मुसलसल दिफा करते हैं तो मुमकिन है उनकी कुर्सी भी खतरे में हो। बहरहाल शेर अफजल मरवत पार्टी से निकाले जाने पर अपने दिल का हाल ट्विटर के जरिए बयान कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि मेरे साथ पीटीआई के उन अफराद ने नाइंसाफ़ी की जो मुझे शुरू से नापसंद करते थे। मेरा ऐसे लोगों से झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ऐसी अजियत देने वालों के सामने कभी झुकूंगा नहीं। मेरा जुर्म सिर्फ यह है कि मैंने पार्टी के अंदर कभी किसी ग्रुप का साथ नहीं दिया, क्योंकि मैंने हमेशा बानी पीटीआई को अपना ग्रुप लीडर माना है। मैं अपना नुक्ता नज़र पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का जारी बायकॉट ख़त्म करता हूँ। मैं बानी पीटीआई के नज़रियात के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाऊँगा और वो हमेशा मेरे लीडर रहेंगे। मैं बानी पीटीआई की जो है पोजीशन में और उसकी हकीकत को भी समझता हूँ और इसके पास मालूमात तक महदूद रसाई है और ये हकीकत है कि वो साजिशों के घेरे में है। मैं आज रात कौमी मीडिया पर अपने नुक्ता नज़र की वजाहत करूँगा। पीटीआई के वो पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने 26वीं तरमीम के दौरान अपने होशो हवास बेच दिए, वो आज भी पीटीआई में हैं, जबकि मुझे बिला वजह निकाल दिया गया है। ये आमरीत है, ना कि मुनसिफाना या जमहूरी अंदाज। अगर इस इजारादारी को ना रोका गया तो ये हमें मुकम्मल नाकामी की तरफ ले जाएगा। अब शेर अफजल मरवत अहम नुक्ता ये उठा रहे हैं कि पीटीआई के वो पार्लियामेंटेरियंस जिनका सियासी किरदार आईनी तरमीम को लेकर मशकूक था, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और शेर अफजल मरवत की इसी मौक़िफ़ की तायद शाहिद खटक भी अपनी ट्वीट के ज़रिए कर रहे हैं और वो लिखते हैं कि जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम और 24 नवंबर मार्च में कमज़ोरी दिखाई, उनको कब पार्टी से निकाला जाएगा। मुश्किल वक्त में कारकुनान का हौसला बने और लीडर की कॉल पर लब्बैक कहकर उसके एतमाद पर पूरा उतरे। उनको तमगों की बजाय साइड लाइन किया जा रहा है। कल बानी पीटीआई साहब के साथ मेरी मुलाकात की फहरिस्त से मेरा नाम निकाल दिया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि शाहिद खटक की इस ट्वीट के बाद एक और ट्वीट भी सामने आती है जिसमें वो ये कहते हैं कि उन्हें शेर अफजल मरवत से ना जोड़ा जाए। बहरहाल ये हकीकत है कि पीटीआई अंदरूनी तनाज़ात में घिरी हुई है। पार्टी रहनुमा एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिशों में है और इन कोशिशों में बहरहाल पार्टी कमज़ोर हो रही है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मजमूई तौर पर दो धारी तलवार से गुजर रही है। यानी एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट से वो बैकडोर डिप्लोमेसी चाहते हैं, इंगेजमेंट चाहते हैं, लेकिन वहाँ से एब्सोल्युटली नॉट का जो बोर्ड है वो लगा दिखाई दे रहा है। जैसा कि आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कह दिया कि ना तो उनको ख़त मिले भी तो उनकी दिलचस्पी कोई नहीं है, वो वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे, वो नहीं पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद इन द पार्टी लग ये रहा है कि उसमें कुछ क्रैक्स हैं जो हील नहीं हो रहे हैं या वो गैप्स हैं जो ब्रिज नहीं हो पा रहे हैं। तो ये दो ऐसी मुश्किलात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश हैं और अभी तो इनसे निकलेंगे तो जाहिर है आगे को ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस की तरफ भी जा सकेंगे और फिर वो ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस भी एक्टिव हो पाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस ये जो मुश्किलात विद इन द पीटीआई हैं, ऐसी ही मुश्किलात विद इन द जुडिशरी भी हैं। जुडिशरी किन मुश्किलात से घिरी हुई है और वहाँ पर जो है वो किस तरीके से अपने ही अपनों के सामने है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।